हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। वैसे आप ने देख ही लिया है कि मैंने अपना पार्सल पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है। अब ये बता देता हूँ कि मैंने ये पार्सल जीके कार्ड से मंगवाया है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली अनबॉक्सिंग वीडियो में कहा था कि मैंने आर सी एस जी के शक्ति रूपा का सेट मैंने ऑर्डर कर दिया है। और सीधी सी बात है, मैंने आपको ये बताया था कि जब ऑर्डर मिलता है तो एकदम से कभी कभार वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता। तो पहले देख लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन क्या हुआ इस बार, जो मतलब क्या कहते हैं कि जब मैंने इसको चेक किया, मतलब ये चेक करने के लिए भी हाँ कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं है या कोई प्रोडक्ट डैमेज ऐसा वैसा कुछ तो सीन तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ टू बी सरप्राइज। बल्कि ऐसा हुआ कि जो सोचा था उससे कहीं गुना ज़्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली। वो आपको बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहले बता देता हूँ कि फर्स्ट लेयरिंग ये थी, सेकंड लेयरिंग थी बबल बबल रैप वाली। अभी क्या हुआ कि जब मैंने उस वक्त इसको निकाल लिया, फिर इसको निकाल लिया, जैसे ही मैंने इसको ऊपर से देखा तो मुझे ये सीन देखने को मिला। हालांकि मुझे कुछ नहीं नीचे क्या है मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैंने ये देखा तो इतना तो मुझे पता था ही कि ये कलेक्टर एडिशन के नोवेल्टीज़ हैं। जबकि मैंने शक्ति रूपा पेपर बैग का कॉम्बो सेट को ऑर्डर किया था, जो कोई कॉम्बो ऑफर था, तो तीनों कॉमिक्स 1100 रुपये में पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद पेपर बैग की नॉवेल्टीज़ स्टॉक में नहीं होगी, तो शायद इसलिए उन्होंने ये भेज दिया। इतना मुझे पता है कि हाँ, पेपर बैग के साथ सिर्फ ये 3 क्यूट स्टैंडीज़ थी। अब जैसे ये आभार पत्र हो गया, पीछे आर्ट कार्ड हो गए, है ना। तो सबसे पहले यही सरप्राइज़ था मेरे लिए भी, नोवेल्टीज़ कलेक्टेड एडिशन वाली या हार्ड बाउंड वाली मिल्की। अभी जैसे ही मैंने इसको साइड में रखा, और ये मैंने बताया था कि लास्ट ईयर वाली कॉमिक मैंने ऑर्डर की थी। अब जैसे ही मैंने इन कॉमिक्स को साइड में रखा, इसको तो मैंने कॉमिक्स ऐसी पड़ी हुई थी। जैसे मैंने ध्यान किया तो मैंने देखा कि ये तो हार्ड कवर लग रहा है। तो ये मुझे लगा दूसरा झटका भी, ये क्या हो गया। जब मैंने बाहर निकाला तो ये वाकई में हार्ड कवर वाली ही कॉमिक्स थी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी दिन पहले इनको ऑर्डर किया था, और मुझे ये मेरा ऑर्डर काफ़ी लंबे टाइम के बाद मिला। क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई ऑर्डर किया हो तो तकरीबन कुछ हफ्ते निकल जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीके कार्ड्स की साइट पे पेपर बैग का जो कॉम्बो सेट था वो शायद अनअवेलेबल हो चुका होगा, और वो शायद ट्राई कर रहे होंगे कि कैसे भी करके पेपर बैग सेट मिले और डिस्पैच कर दे। और मुझे लगता है कि शायद एंड में पेपर बैग सेट मिला नहीं होगा, तो उनके पास हार्ड कवर का ही रह गया होगा, तो उन्होंने यही भिजवा दिया। अच्छा, अब जब मुझे ये पार्सल मिला, जब क्योंकि मेरे लिए तो ये बिल्कुल सरप्राइज़ वाली चीज़ थी, ये क्या भी मैंने क्या मंगवाया था, मुझे क्या मिला। तो मैंने वापस से जीके कार्ट की साइट पे विज़िट किया, तो देखा कि जो पेपर बैग सेट वाला जो एक ऑप्शन होता है वो वहाँ से गायब है, सिर्फ हार्ड कवर वाला ही रह गया। तो इस चीज़ ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया कि हाँ, उनकी साइट पे पेपर बैग का कॉम्बो जो सेट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा। अच्छा, अभी मज़ेदार बात ये है कि चलो ठीक है कि हार्ड कवर सेट भिजवा दिया, है ना। नॉवेल्टीज़ भी हार्ड कवर वाली भिजवा दी। हाँ, मैंने काफ़ी सारे भाइयों की वीडियोस देखी हुई हैं और जिन्होंने इसके हार्ड कवर को मंगवाया हुआ है। मुझे ये भी पता है कि अ, ये नॉवेल्टी से होती हैं, लेकिन एक नॉवेल्टी और भी होती है जो
शायद उसको मैग्नेट स्टिकर बोलते हैं, जो कोस्टर की तरह होता है। मतलब उसको यहाँ से निकाल लिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी क्या पता कॉम्बो सेट में वो चीज़ जो टी कोस्टर टाइप जो मैग्नेट स्टिकर है वो शायद कॉम्बो सेट के साथ अवेलेबल ना हो। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता नोवेल्टी के मामले में, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो ये आधार पत्र और ये आर्ट कार्ड भी निकाल सकते थे भी। उसको जो वो चीज़ है टी कोस्टर, उसको निकाल के कितना ही कर लेते तो शायद हार्ड कवर के पेपर बैग कॉम्बो सेट के सेट में वो निकाल लिया होगा। वो पहले से ही शायद ऑफ़र में नहीं होगा वो। मैंने सभी कॉमिक्स की क्वालिटी अच्छे से चेक कर ली है, सभी की कॉमिक्स की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सबसे पहले बता देता हूँ कि स्त्री बुक के साथ मुझे ये वाली नोवेल्टी मिली थी। अभी ये करैक्टर कौन है वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि जब स्टोरी पढ़ूँगा तब पता चल जाएगा अभी ये कौन कौन से करैक्टर हैं। मतलब आप ये देख लो कि मैंने सामान ऑर्डर किया था 1100 रुपये वाला और मुझे प्रोडक्ट मिल गया 2100 वाला। ये एक बड़ी क्यूट सी स्टैंडी है और ये स्टैंडीज़ अच्छी सी लगी क्योंकि इस पर ग्लिटर वाला काम किया हुआ है, जो कि काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। और ये एक आभार पत्र है। वैसे तो मुझे पता है कि पेपर बैग कॉमिक्स में ये पहले से प्रिंट होता है, लेकिन जो लोग हार्ड कवर मंगवाते हैं या कलेक्टेड एडिशन मंगवाते हैं तो अलग से ये मिला देते हैं इसको। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये एक आर्ट कार्ड है जो वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले आपको सारी नोवेल्टीज़ दिखा दूँ, फिर कॉमिक्स दिखा देता हूँ। वैसे तो आप सभी को कॉमिक्स देख के रखी हैं ही, नोवेल्टीज़ भी देख के रखी हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा देता हूँ। हाँ, पर इन नोवेल्टीज़ की बस एक चीज़ ख़राब बात ये है कि ये अच्छे से स्टिक नहीं हो पाती। मैंने कोशिश की थी तो इसका जो नीचे का स्टिकर था वो उखड़ने लगा था, तो इसलिए मैंने लगाया ही नहीं, मतलब बाकी दो के साथ। ये स्त्रीबू के साथ आया था, ये सिंधुनाथ के साथ आया था, तीसरा मृत्यु रूपा के साथ। सबसे पहले आर्ट कार्ड, फिर आभार पत्र, उसके बाद ये क्यूट सी स्टैंडी। अब जैसे ये स्टैंडी दी हुई है तो ये पक्का ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होंगी इस सीरीज़ की। एक आर्ट कार्ड, आभार पत्र।
अच्छा, एक बात ये हुई कि जब 8 9 10 दिन के बाद मेरा जब ये पार्सल एक मतलब मुझे मेल आ गया था कि हाँ आपका पार्सल शिप होने के लिए रेडी है। लेकिन क्या कर रहे थे इस बार, वो कर रहे थे कि इंडिया पोस्ट के थ्रू डिलीवर करने वाले थे। तो मैंने जितेंद्र जी को व्हाट्सएप किया और कहा कि आप कुरियर सर्विस को चेंज कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाँ कि इंडिया पोस्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा था जब मैंने हिंद कॉमिक से ऑर्डर कॉमिक मंगवाई थी। तो 2 दिन तक उन्होंने मैसेज देखा नहीं, और तब तक लकीली मेरा पार्सल शिप भी नहीं हुआ था। और उस दौरान दिवाली के दिन मतलब दिवाली आसपास ही थी, तो शायद इसी उस दौरान कम काम हो रहा होगा। तो जैसे ही उन 2 दिनों के बाद उन्होंने मैसेज देखा तो उन्होंने फिर से मतलब क्या है, इसको चेंज कर दिया होगा। जैसे पिछले अमेज़ोन शिपिंग से आई थी, तो वापस से अमेज़ोन शिपिंग के थ्रू ही इन्होंने मेरे इस पार्सल को डिलीवर किया, जो कि बहुत अच्छी और तारीफ़ वाली बात है कि हाँ कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। नहीं तो फिर ऐसे ही होता कि मुझे फिर से इनके इंडिया पोस्ट के दफ्तर पे जाना पड़ता, फिर 1 2 घंटा फिर फालतू में बैठना पड़ता। और हाँ, हर एक हार्ड बाउंड के साथ पोली बैग पोली ऐसा दिया है जो कॉमिक्स को प्रोटेक्ट करती है। इस पे स्पॉट यू भी है। और इसको जब मैं एक चीज़ और बताऊंगा आगे चल के, कि जब मैं उस दौरान इसकी क्वालिटी चेक कर रहा था तो मैं फिर से सरप्राइज़ हुआ था, वो आपको बताऊंगा आगे। फ्रंट पे ये कवर है, सॉरी आर्ट है, और लास्ट में ऐसा आर्ट है, और तीनों ही कॉमिक्स में सेम आर्ट को रिपीट किया है। और ये इसका बुक मार्क है। ये इसके क्रेडिट्स हो गए। ऑफ कोर्स की कलरिंग के बाद, इफ़ेक्ट्स के बाद ये कॉमिक्स देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। बस एक चीज़ की कमी रही है कि पेज नंबर को मेंशन नहीं किया। मतलब वैसे मुझे पता है कि काफ़ी सारी न्यू रिलीज़ के साथ, मतलब किसी भी न्यू रिलीज़ के साथ RCSG पेज नंबर मेंशन नहीं करते, जो कि एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है। और हाँ, ये नॉर्मल साइज़ की कॉमिक है, और हालांकि ये हार्ड बाउंड एडिशन है, लेकिन फिर भी साइज़ का फ़र्क देख लो। ऑफ कोर्स जब मैं ये सीरीज़ पढ़ूंगा तो जैसे आपको पता ही है कि मेरे पास इसका यथारूप भी है। तो मैं दोनों कॉमिक्स को मतलब दोनों वर्जन्स को एक साथ पढ़ूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हाँ ये पता चल जाए भी कहाँ कहाँ पर डायलॉग में चेंजेस किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो मतलब, और पता चल जाएगा कि रीडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। सच को मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। और हाँ, पेपर थिक हैं थोड़े से,
प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी लग रही है, मतलब अच्छी है क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी तो। अच्छी बात ये रही कि जैसे बालचरित सीरीज़, इसके पहले की स्टोरी लाइन है उसको जैसे 6 पार्ट में खींचा गया था। इसके साथ अच्छी बात ये रही कि इसको सिर्फ 3 पार्ट में ही ख़त्म किया है। अगर ये क्योंकि मेरा शक्ति रूपा को ख़रीदने का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये रीज़न थे। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये 3 पार्ट की सीरीज़ रखी इस बार। अगर ये 4 5 6 ऐसी रहती तो मैं बिल्कुल भी ना खरीदता। और यहाँ से बस थोड़ी सी ग्लू छुटी हुई है, उसको वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि जब मैं इसकी क्वालिटी चेक कर रहा था तो मुझे किस चीज़ की सरप्राइज़ हुई। अब जैसे ही मैंने इस कॉमिक को बाहर निकाला तो मुझे तब भी नहीं पता था कि क्या है, पर हाँ क्या हो गया। तो जब मैंने उस वक्त इसको निकाला था तो चलो स्पोर्ट यू भी बाहर है, और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मैं सरप्राइज़ हुआ कि ये क्या है। तो बाद में पता चला कि ये तो जैकेट कवर है। तो मैं सोचने पड़ गया कि मुझे एक सेकंड के लिए डाउट हुआ कि क्या पहले पार्ट मतलब सभी के साथ जैकेट कवर है। तो मैंने वापस इस तरीबो को चेक किया तो देखा नहीं। फिर मृत्यु को चेक किया, मैं हालांकि ऊपर से चेक किया लेकिन उसमें भी जैकेट कवर नहीं था। तो मैं सोचने पड़ गया कि इस कॉमिक के साथ जैकेट कवर क्यों दिया है। जब मैंने इसको अंदर का कवर देखा तो पता चला कि इस एडिशन के साथ जैकेट कवर देने का क्या रीज़न हो सकता है। शायद ये रीज़न हो, और वो रीज़न बच गया कि जो ये कवर है ये बिल्कुल प्लेन कवर है, मतलब इस पर किसी भी तरह का स्पोर्ट यूवी का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही ये लैमिनेशन है, मतलब बिल्कुल प्लेन कवर रखा है। और ये इसका पूरा जैकेट कवर है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है। नो डाउट कि जैकेट कवर के ऊपर जो प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो मटेरियल लगा मुझे इसका वो इतना अप टू द मार्क नहीं लगा। इसमें बाद में डाल करता हूँ। जैसे मैंने बताया कि सेम ही आर्ट रिपीट हो रहा है। ये इसका बुक मार्क है। एक मिनट, क्रेडिट पेजेस, और हाँ इसके पेजेस भी थिक हैं। ऑफ कोर्स एक तो हार्ड कवर, ऊपर से बिग साइज की कॉमिक तो थोड़ी हैवी महसूस ज़रूर होती है। और वैसे भी ये पहली बार है RCSG की तरफ से कि मैंने कोई इसकी न्यू कॉमिक खरीदी। हालांकि काफ़ी सारे भाई बोल रहे थे कि ये सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार है। बाकी देखते हैं कि कैसी है। हाँ लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि
शायद, हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत भी हूँ, लेकिन हाँ, जैसे आपको पता है कि मुझे बालचरी सीरीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन शायद ये मुझे पसंद आ सकती है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आ, ये मेरे लिए बालचरी से भी गई गुजरी निकले या उससे भी अच्छी निकले, कुछ नहीं कह सकता। ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी इसकी स्टोरी लाइन है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और कलरिंग बड़ी प्यारी हुई पड़ी है इफ़ेक्ट्स के साथ। शायद यही बुक मार्क है शायद। हाँ। हालांकि मैं कलेक्टेड एडिशन या हार्ड बाउंड के इतना फ़ैन तो रहा नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले मेरे पास सिर्फ दो ही हार्ड बाउंड एडिशन थे। एक तो ओरिजिनल इतिकांड, दूसरा एक कटोरा खून, दो कटोरा खून का कलेक्टेड एडिशन जो ओरिजिनल आरसी के अंडर छपा था। एक्चुअली दिक्कत वही बात है कि हार्ड कवर जो होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे इसके ऊपर मतलब जब जैसे मैंने अनबॉक्स किया था तो पहले से ही यहाँ पर बैंड मतलब डेंट पड़ा हुआ है इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर क्या मतलब श्रीवू के साथ भी है और मृतरूपा के साथ भी है। अब इसको वापस इसके अंदर डाल देता हूँ। वैसे तो काफ़ी साल पहले मेरे पास काफ़ी सारे मौके ऐसे आए थे कि मैं, हाँ, जैसे मैं कोई सीरीज़ ले रहा हूँ, जैसे सर्वनाइक सीरीज़ ही हो गई, तो काफ़ी साल पहले मैंने एक मतलब इन्फीबीम साइट से ऑनलाइन ऑर्डर करा था। तो मैंने मतलब जनरली एक बात बता रहा हूँ कि 2016 की बात है। सर्वनाइक का कोई पार्ट रिलीज़ हुआ हुआ ही था, और इन्फीबीम की साइट पे उसका पेपर बैक और उसका कलेक्टेड एडिशन अवेलेबल था। और हाँ, उस पार्ट का जो कलेक्टेड एडिशन था उसके ऊपर जैकेट कवर भी था विद डिफरेंट आर्ट। और उस वक्त ऑफ कोर्स की नॉर्मल एडिशन और पेपर कलेक्टेड एडिशन में सिर्फ 20 रुपये का फ़र्क होता था। तो मेरे पास उस वक्त एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि मैं कलेक्टेड एडिशन ले लूँ और दो दो कवर आर्ट का फ़ायदा उठा सकूँ। लेकिन जैसे मैं बताया कि मैं कलेक्टेड एडिशन का इतना फ़ैन नहीं रहा हूँ, और दूसरी बात ये है कि जो सीरीज़ जिस फॉर्मेट में मैं पहले से मैं ख़रीद रहा हूँ जैसे पेपर बैग, तो मेरी यही इच्छा थी कि उसको उस वर्जन में ही कंटिन्यू रखूँ। हालांकि मुझे इस बात का आज तक कोई पछतावा नहीं है कि मैंने क्यों उस वक्त ख़रीदा नहीं। मैं बस एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि अ, इतना मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ सी का। बट हाँ, चलो, जो ये आ गया सो आ गया। अब लास्ट आती है मृत्यु रूपा। और जैसे शक्ति रूपा यथु रूपा आपको पता है ही कि पहले दो पार्ट के ऊपर कलरिंग हुई पड़ी थी, लेकिन सिर्फ फ्लैट कलर। लेकिन थर्ड पार्ट में सिर्फ पेंसिल वर्जन का ही काम था, ना तो कलरिंग थी ना फ्लैट कलरिंग। इफ़ेक्ट्स की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हाँ, RCSG ने इस काम को किया। और देखिए यहाँ पर भी स्पॉट यूवी का इस्तेमाल किया है, सेम आर्ट।
बुक मार्क। ये इसके क्रेडिट्स हो गए। हाँ, एक चीज़ और इस पार्ट में इन्होंने क्या डिफरेंट किया है कि जैसे इस पे चारों तरफ बॉर्डर्स लगाए गए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छा भी लगता है। पहले दो पार्ट के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। ऑफ कोर्स की कलरिंग मतलब पूरी तरह से ये जो भी है मतलब कलरिंग इफेक्ट्स है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है। आई डोंट नो कि आपको इस लाइटनिंग की जिस लाइट में मैं, क्योंकि मैं नॉर्म एक्चुअली मैं नॉर्मल लाइट में ही वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। आर्टिफिशियल लाइट से मुझे इतना मज़ा नहीं आता। सिर्फ नॉर्मल लाइट का ही मैं सहारा लेता हूँ। और जिस दिन धूप अच्छी खिल रही होती है तो उस दिन तो लाइट इतनी अच्छी पड़ रही होती है कि नेचुरल लाइट की वीडियो बनाने का मज़ा ही आ जाता है। लेकिन आज धूप नहीं है तो ऑफ कोर्स की थोड़ी सी आपको शायद ये अच्छे ना दिखे। बाकी मैं कह नहीं सकता कि मुझे ये सीरीज़ पढ़ने का टाइम कब मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एक हाल ही में कुछ महीनों में काफ़ी सारी कॉमिक्स मैंने मंगवा के रखी हुई हैं, जिनमें से मैं कुछ कॉमिक्स पढ़ चुका हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। और कुछ न्यू कॉमिक्स जो मतलब चलो साल 2 साल पुरानी हैं वो भी मंगवा के रखी हुई है, उसको भी अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि शुरुआत किससे करूँ। पर ऑफ कोर्स हाँ, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन हाँ ये सभी कॉमिक्स मैं ज़रूर पढ़ लूँगा। क्योंकि मेरे पास कॉमिक पढ़ने का सिर्फ आधा दिन ही होता है, वो भी सिर्फ संडे संडे को। बाकी दिन में तो शॉप पे लग ही जाता है। और ज़रूरी नहीं कि हर संडे की हाफ डे को मैं फ्री रहूँ। कभी ऐसा होता है कि हाँ कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी रिलेटिव्स आ जाते हैं तो संडे वैसे ही निकल जाता है। तो मुझे इतना कोई ख़ास मतलब क्या है, मेरे लिए तो फ़ायदे वाली बात हो गई कि हाँ मुझे 1100 रुपये में 2100 रुपये वाला प्रोडक्ट मिल गया। अगर ऐसा करते कि हाँ कि एक पार्ट पेपर बैक होता है बाकी दो पार्ट ऐसा होता है या फिर वाइस वर्सा ऐसा होता है तो गड़बड़ हो जाती, फिर एक रेशियो हिल जाता है। अब लास्ट कॉमिक आती है लास्ट स्टैंड। ये इसकी नोवेल्टीज़ हैं, डोगा का कार्ड और ट्रेडिंग कार्ड। यप। और अशोराज का स्टिकर। इसकी क्वालिटी मैंने चेक तो कर ली, जैसे मैंने को बताया था कि मैंने क्यों मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट एंड को ऑर्डर किया है। रीज़न ये था कि जैसे आपको पता है कि वो एक्स्ट्रा पेजेस हैं। चलो बाकी कॉमिक्स की प्रिंटिंग तो काफ़ी अच्छी है, मैं चेक कर चुका हूँ। लेकिन जो इसके जो एक्स्ट्रा पेजेस है उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, वो आपको बताता हूँ क्या। अब मुझे नहीं पता कि जब ओरिजिनली ऐसी आई थी, मतलब जब ये ओरिजिनल टाइम पे आई थी तो ऐसी ही थी या फिर इस बार कुछ गड़बड़ हुई है। वो ये है कि जो इसके जो पेज प्रिंटिंग क्वालिटी है
वो मुझे काफ़ी स्कैन टाइप लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये वाला पेज ही स्कैन फील होता है। आई थिंक आपको अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। वीडियो में तो पक्का से लगेगा कि हाँ क्वालिटी अच्छी है, लेकिन मतलब स्कैन जैसा कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जो लेकिन हाँ, मुझे तो पूरी तरह से स्कैन फील ही लग रहा है। पिक्सल्स मतलब प्रिंटिंग में जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े फटे फटे ज़रूर लग रहे हैं। वीडियो से तो नहीं पता चल रहा है इतना कुछ, लेकिन हाँ ये जो 4 पेजेस हैं ये स्कैन किए हुए टाइप लग रहे हैं। बाकी कॉमिक्स की क्वालिटी बाकी अच्छी है। पहले जब ये मेरा ये वाला जब पार्सल काफ़ी डिले हो रहा था तो मैं सोचने पड़ गया था कि इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है। और मैं इस पार्सल के लिए एक्साइटेड भी था। वैसे तो मैं हर बार एक्साइटेड जब भी कॉमिक्स आती है, चाहे कोई न्यू कॉमिक हो चाहे ओल्ड रिप्रिंट हो, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता ही हूँ, एक्साइटेड। और हाँ, इस बार तो बहुत कमाल वाली चीज़ हुई है कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़कर ही सामान मिला है। अभी चलो देखते हैं कि कब इन कॉमिक्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।